हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिस्ट डे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि प्रत्येक वर्ष कब और किस दिन ये दिवस मनाया जाता है, क्या महत्व है इसके मनाए जाने के पीछे का। और यहाँ से मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही कॉमन प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो जो भी आपके डाउट होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं उनको हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी पर डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस टॉपिक के बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। तो सबसे पहले जो आपको जानना है कि यह दिवस मनाया कब जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके मनाए जाने का कारण अगर कहा जाए, बताया जाए आपको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दिन यानी 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। मैं आपको बता दूं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक जनसभा के लिए तमिलनाडु के स्थान, यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री पेरम्बदूर, यहाँ पर जाते हैं और उस जनसभा में एक महिला इनसे मिलने के लिए आती है और उस महिला ने अपने पूरे शरीर पर विस्फोटक लगाकर वो जो है महिला आई थी, और जैसे ही वो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुकती है वैसे ही बहुत भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सहित लगभग 25 लोग जो है मारे जाते हैं, उनकी वो शहीद हो जाते हैं। इसी घटना को, इसी जो निंदनीय घटना को देखते हुए बीपी सिंह की सरकार ने यह फैसला किया कि आतंकवाद के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अब से प्रत्येक 21 मई को यानी प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किसने जो है इस बारे में फैसला किया कि प्रत्येक वर्ष 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो वो थे वीपी सिंह। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो महिला थी जिसने राजीव गांधी की हत्या की, उसका संबंध एक आतंकवादी संगठन से बताया जाता है और जिसका नाम है लिट्टे, और इसका अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो वो है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। उस समय ये जो है श्रीलंका में बहुत ही सक्रिय जो है एक आतंकवादी गुट था। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं कि श्री राजीव गांधी भारत के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। 40 वर्ष की उम्र में ये जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस पर जो है युवाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, इसी दिन जो है युवाओं के साथ साथ समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें आतंकवाद को विरोध करने के लिए, ठीक है, उनको आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लोगों को शपथ दिलाया जाता है, जो कि इस प्रकार है कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं और निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम रखने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो 21 मई को यह दिवस मनाया जाता है उस पर युवाओं के साथ साथ जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं उनको शपथ भी दिलाई जाती है, और ये शपथ मैंने आपको पढ़कर बता दिया है, ये शपथ लोग लेते हैं। ठीक है, आतंकवाद जो है बहुत ही एक घृणित कार्य है
और इससे समाज का, देश का बहुत ही नुकसान होता है। तो इसे हमें मिलकर इसका विरोध करना चाहिए, ठीक है। इसको हमें पूरी तरीके से इसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद किसी भी समाज, किसी भी देश, किसी भी राज्य, कोई भी, चाहे आप विश्व को ले लें, चाहे किसी देश को ले लें, चाहे किसी समाज को ले लें, उसके लिए बहुत ही हानिकारक है ये। तो हम सभी का ये दायित्व है कि हमें मिलकर इस आतंकवाद को जो है दूर करना है, इसको रोकना है। ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे ही जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। हेलो एवरीवन।